हेलो बच्चों, वी आर एट एडुकेशन क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 4। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हम कर रहे थे बच्चों मैथ्स क्लास 11th। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसकी हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 4। ठीक है, दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि अभी तक 3 वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन 20 कह रहा है बच्चों, इफ़ दिस इज़ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये। हाँ जी, क्वेश्चन 20 कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, फिर कह रहा है बी सी डी आर इन जी पी। फिर कह रहा है 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। देन प्रूव दैट ए सी ई, देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रूव करो कि ये जी पी में होगा ये, और ये तीनों चीज़ आपकी क्या है, ये गिवन है कि ये ए पी है, ये जी पी है, ये ए पी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये गिवन है कि ए बी सी ए पी है, राइट। इसका मतलब बी माइनस ए इज टू सी माइनस बी होगा। तो मैं यहाँ से डराइव कर लेता हूँ कि बी माइनस ए इज टू सी माइनस बी होगा। तो बी प्लस बी इधर देखो, बी प्लस बी ये क्या, सी प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट इससे डेरिवेशन कर दी, और ये डेरिवेशन आप लर्न भी रख सकते हो कि अगर तीन चीज़ें ए पी में होती हैं तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, आप इसको एज अ फॉर्मूला भी दिमाग में रख सकते हो, नहीं तो 2 मिनट की डेरिवेशन भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ कि बी सी डी आर इन जी पी, सेकेंड वाली टर्म को मैंने फर्स्ट वाले को यूज़ यहाँ पे कर, अब सेकेंड वाले को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बी सी डी जी पी में, इसका मतलब क्या हो गया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसका मतलब क्या हो गया, सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ गया। ठीक है, तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है सर, अब जो थर्ड वाला जो गिवन था उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये भी ए पी है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 1/d माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1/d। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो 1/d, या मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ कि बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस कर सकते हैं, नहीं तो इसको प्लस में ले जाओ तो 1/d प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, राइट। तो ये एलसीएम तो d आएगा, तो ये 2 हो गया, 1 + 1 2, तो 1/c प्लस 1/e, राइट। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसका किया डेरिवेशन। ठीक है, अब मैं इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, 2/d इज इक्वल टू c प्लस e अपॉन सी ई, राइट। और फिर मैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 2ce इज इक्वल टू d इंटू सी प्लस ई, और d की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसको मैं डिवाइड में ले जाऊँगा, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूँ d का मतलब है 2ce अपॉन सी प्लस ई। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ देखो, यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से c की वैल्यू निकल गई। अगर मैं c को उधर c को अकेला छोड़ दूँगा तो √bd हो गया। तो बेसिकली मैंने ऐसे तीनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मुझे शो करना है, मेरा 2 प्रूफ क्या था, 2 प्रूफ क्या था, मुझे ये जीपी शो करना है। तो जीपी शो करने का मतलब क्या था कि मुझे शो करना है कि सी स्क्वायर, देखो चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। 2 प्रूफ क्या है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू ई अपॉन सी, है ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, आई हैव टू प्रूव दिस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, या तो ये प्रूफ कर दूँ या ये प्रूफ कर दूँ, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ए सी ई ये क्या होंगे,
जीपी में होंगे, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमारी जो इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो b की वैल्यू है और d की वैल्यू है, ये मैं इन दोनों में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ b एंड d, है ना, d की वैल्यू आई थी इन इक्वेशन 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या हो गया बच्चों, देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। बी का मतलब क्या था, ए प्लस सी अपॉन 2, और डी का मतलब क्या था, 2CE अपॉन सी प्लस ई। तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये ए प्लस सी है, ध्यान रखना। देखो ये हो गया, इसको मैं ए प्लस सी लिख दूँ, इसको तो कुछ सॉल्व हो नहीं पा रहा। 2 से 2 कट गया देखो, और इधर ये c से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है। तो इधर c बच गया, इधर a प्लस सी हो गया, इधर e बच गया, और इधर c प्लस ई बच गया। लेकिन मैंने बच्चों गलती कर दी, मुझे स्क्वायर को काटना नहीं चाहिए था। स्क्वायर को इसलिए नहीं काटना क्योंकि मुझे ये प्रूव करने के लिए मुझे सी स्क्वायर ही चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसको करके दिखा देता हूँ। देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन पुट कर रहा हूँ ना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो b की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी अपॉन 2, और d की वैल्यू क्या है, 2CE अपॉन सी प्लस ई, राइट। 2 से 2 तो हम काट सकते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई CE इंटू ए प्लस सी अपॉन सी प्लस ई, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया बच्चों, सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ई, ये हो गया ई सी को मल्टीप्लाई करते हैं सी इंटू ए प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो स्क्वायर से अगर मैं काट देता हूँ तो फिर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ई ए प्लस सी। तो सी से सी कट गया, तो क्या बच गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, है ना। और यही मुझे 2 प्रूव करना था। देखो यही मेरा 2 प्रूव था ना, ये हो गया, ठीक है। समझ आ गया सर, आपने तो इधर भी सी को काट ही दिया था। तो इसका मतलब ये वाला जो हम तरीका कर रहे थे ये भी सही था। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यही आंसर आता, ठीक है। वो मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ी कि चलो मैं स्क्वायर को काट दूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट नहीं बन पाएगा, बट स्क्वायर को काटने के बाद भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम चैप्टर 9 की। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डैश, ठीक है। चलो इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट पार्ट को, और ऑलरेडी आप सबको आता है बिकॉज वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 9.3 जिसमें 8 प्लस 88 प्लस 888 ऐसे करके था, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना, 5 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, ये आपको दिख रहा है कि ये जीपी है बट ये जीपी नहीं है। दिस अपॉन दिस 11 आएगा बट दिस अपॉन दिस इज़ नॉट 11, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो 5 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डैश अप टू, इधर लिख दिया करो अप टू n टर्म्स, ठीक है।
फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 1 + 11 + 111 + डैश डैश अप टू n टर्म्स। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5/9 हो गया, तो ये हो गया 9 + 99 + 999 + डैश डैश अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये 5/9 है, 10 9 को लिख दो 10 - 1 + 10 का स्क्वायर -1 + 10 का क्यूब -1, ऐसे कहानी चलती जाएगी। ठीक है, अप टू n टर्म्स। फिर इसको अलग अलग कर दो, ये हो गया 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू n टर्म्स, ये चलता जाएगा। इधर एक ब्रैकेट में डाल दो और -1 मैंने आपको बता रखा है -n हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये तो जीपी बन गई डायरेक्ट, तो ये हो गया a सम ऑफ जीपी का फॉर्म लगा था a r की पावर n -1 अपॉन r -1, तो ये नीचे 9 हो गया -n। आप इसको यहाँ भी छोड़ दो या इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे शो कर दो। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 1। अब हम बच्चों कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 2। ठीक है, सेकंड पार्ट किसका, क्वेश्चन 21 का। तो ये क्या रहा है, 0.6 है प्लस 0.66 प्लस 0.666 ऐसे चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो नाउ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। तो ये देखो बच्चों, आपको इसमें अगर आप 6 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बच गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स, चलता जाएगा अप टू n टर्म्स तक चलेगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिक वही लगेगी, आप सबको पता है। ठीक है, 0.111 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। फिर ये क्या हो गया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 0.9, है ना, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। 6/9 ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाया नीचे, एक डिजिट आ गई 0 1 0, 99/100 आ गया, प्लस 999/100 नहीं 1000 आ गया। ठीक है, अप टू n टर्म्स, राइट। ये 6/9 हो गया। अब इसमें मैं बच्चों ये काम कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/10। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 - 1/10, राइट, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 - 1/100, आप चेक कर लो। ठीक है, तो 1 - 1/100, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 - 1/1000 मतलब 10 का क्यूब। ये ऐसे चलता जाएगा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हैं। ये हो गया 6/9। अब देखो 1 + 1 + 1, देखो 1 पहले है ना, तो अगर मैं सारे 1 को इकट्ठा करके ब्रैकेट में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा सर, वो n हो जाएगा। और बाद में क्या हो रहा है देखो, -1/10, फिर -1/10 का स्क्वायर, फिर -1/10 का क्यूब, तो माइनस में सब में कॉमन ले लेता हूँ, राइट। तो अंदर ब्रैकेट में पता क्या बच जाएगा, देखो 1/10, सारे प्लस वाले बच जाएंगे ना, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, राइट। तो ये हो गया 6/9, ये हो गया n माइनस। अब बताओ ये जीपी है या नहीं है, बताओ इज इट अ जीपी और नॉट। सर देखो ये a है, ये मतलब दिस अपॉन दिस सेम आ रहा है, तो जीपी है, जिसमें r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू सर 1/10 है, जो कि 1 से छोटी है। तो बताओ जीपी का फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ द जीपी का ये होता है a फिर 1 - r की पावर n, इसकी होल पावर n, मतलब और 1 की पावर n तो 1 ही होता है, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ। ठीक है, अपॉन 1 - r। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर दो, ये तो कट के 2/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप बस ऐसे लिख दो इसको, n माइनस ये हो गया 1/9। देखो ये 9/10 था, 10 से 10 कट गया तो 1/9 बच गया,
और इधर बच गया 1 माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको यहाँ छोड़ दो या 2/3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो 2/3 n हो गया माइनस 2/27 और ये 1 माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 21। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? फाइंड दी 20th टर्म, फाइंड दी 20th टर्म ऑफ द सीरीज क्या है? 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस डैश डैश टर्म्स। ठीक है, मतलब अप टू n टर्म्स, अप टू, इसको मैं लिख देता हूँ अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कौन सी एक्सरसाइज पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका सपोज ईयर चल रहा है 2021-22, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें आउट ऑफ कोर्स है ये वाला क्वेश्चन, कोरोना वाले पीरियड में। ठीक है, वैसे ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, तो आप देख लेना, आउट ऑफ कोर्स है तो आप उसको छोड़ दो, नहीं है तो फिर आप इसको कर लो। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करता हूँ। तो मुझे दिया हुआ है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8, ये दिया हुआ है अप टू n टर्म्स। तो मैं एक काम करता हूँ, nth टर्म क्या होगी? ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ऐसे चलता रहेगा। तो nth टर्म में भी ऑब्वियसली दो चीज़ें होंगी, एक और दो, है ना। देखो हर टर्म में समथिंग इंटू समथिंग है, हर टर्म में समथिंग इंटू समथिंग है, हर टर्म में समथिंग इंटू समथिंग है। तो जो nth टर्म होगी उसमें भी क्या होगा? समथिंग इंटू समथिंग। ठीक है, इस वाले समथिंग में क्या होगा? इस वाले में होगा, देखो ये पहली टर्म है, तो पहले टर्म वाली सीरीज चलेगी ना इसमें, राइट। तो कोई भी nth टर्म होगा तो उसमें क्या होगा? समथिंग इंटू समथिंग होगा। तो ये 2 है, 4 है, 6 है, डैश, तो इसमें 2 4 6 की सीरीज चलेगी। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ये क्या है? दिस इज nth टर्म ऑफ सीरीज 2 4 6 डैश। ठीक है, और इसमें क्या चलेगा? इसमें nth टर्म ऑफ सीरीज क्या है? 4 6 8 डैश। ठीक है, ये बातें क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम nth टर्म निकाल रहे हैं। तो nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़ क्या हो गई बताओ? सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसकी nth टर्म हो गई। सर इसकी nth टर्म क्या हो गई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो nth टर्म क्या होगी बच्चों हमारी? 2। आप सॉल्व कर लेना, पूरा काट कूट के जो भी आंसर बचेगा वो होगा 2n इंटू 2n प्लस 2। ठीक है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, तो 2n, इधर 2n बच गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इधर 2n प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे 20th टर्म निकालनी है। तो n के पहले 20 डाल दो, तो 2 इंटू 20, तो ये गया 2 इंटू 20 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 40, और ये हो गया 42। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1680। ठीक है, ये हो गया 20th टर्म। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? फाइंड द सम, find the sum of first n terms of the series 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है,
21 के बाद 31 भी दिया हुआ है तो आगे बढ़ता जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। मुझे देखो इसका मतलब इसका सम निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन क्या हो गया बच्चों, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस डैश डैश प्लस ए की पावर एन, सॉरी ए एन माइनस 1th टर्म, और लास्ट टर्म होती है ए nth टर्म, है ना। लास्ट टर्म अगर nth टर्म है तो उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, n-1 टर्म, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब मैं नीचे ही इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एस एन ही लिख रहा हूँ, बट ये वाली जो सीरीज़ है इसको मैं इसको कैसे करें, देखो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। मतलब एक मैंने इधर खिसका दिया, तो ये ए एन के नीचे क्या हो गया, an-1, और लास्ट टर्म हो गई an टर्म, ठीक है। इसका मतलब सर आपने इस सीरीज़ को ऐसे ये वाली सीरीज़ बना दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म को आपने 0 लेट कर लिया, डन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस, सब माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, ठीक है। अब बच्चों इधर एस एन माइनस एस एन क्या हो गया, 0 हो गया, 3 - 0 क्या हो गया, 3 हो गया, 7 - 3 क्या हो गया, 4, ठीक है। 30 ये भी आपकी 9.4 पे बेस्ड है, तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ये स्पेशल सीरीज़ है, ठीक है, 10 हो गया, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में -an हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो ये आपकी सीरीज़ निकल के आ रही है, ये स्पेशल सीरीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से अगर नोटिस करोगे तो ये AP नहीं बन रही, बट अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो ये AP बन रही है। तो यहाँ से लेकर, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म का पंगा होना था और लास्ट टर्म का पंगा होना था, तो लास्ट टर्म भी अलग से है, और लास्ट टर्म से पहले ये सारी क्या बनेगी, AP बनेगी। आप इसको चेक कर सकते हो, 4, 6, 8, तो ये 2, 2 का गैप है, ठीक है। अब ये जो -an है इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया +an, ये 3 को अलग रखो, ये AP है, सम ऑफ AP, और अप टू कहाँ तक है ये, अप टू, क्योंकि लास्ट टर्म तो ये हो गई, तो अप टू n-1 टर्म्स तक है ये, दिस इज़ अप टू n-1 टर्म्स, राइट। तो अगर मैं इसमें सम ऑफ AP का लगाता हूँ फॉर्मूला, तो n का मतलब n-1 है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज़ 2, ठीक है। तो व्हाट इज़ nth टर्म, दिस इज़ 3 + n-1/2, तो ये कितना हो गया, 8 + n-2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आपकी nth टर्म आ जाएगी 3 × 3 + n-1/2, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 8 + 2n-4। देखो ये इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये हो गया n-1/2, ये हो गया 4 + 2n, तो अगर इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया 2 + n, 2 से 2 कट गया, तो 3 प्लस ये क्या हो गया, n-1 इंटू 2 + n, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके, n को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप खोलोगे तो n² + n-2 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो nth टर्म हो गई n² + n+1, तो ये आपकी बच्चों क्या हो गई, nth टर्म आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको SN निकालना है। तो हमने 9.4 में आपको बता रखा है कि SN का मतलब क्या हो गया, सब में समेशन लगा दो, nth टर्म आ गई तो SN का मतलब इसमें समेशन लगा दो, तो ये हो गया n² + n + (1). n² का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, n² का फॉर्मूला आपको पता है।
ठीक है, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। समेशन n का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। समेशन वन का फॉर्मूला n होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमारा मेन काम ये है, सॉल्व करते हैं। एलसीएम देखो, तीनों में n कॉमन है, n कॉमन ले लो, ठीक है, और बाकी तीनों को अंदर रखो। और अब आप सॉल्व करना है, तो एलसीएम 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n। अब आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 6। इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 1 कट गया, तो बच गया n/3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ठीक है। ये Sn आ गया, यही मुझे निकालना था, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn ये हो गया। इज़ दैट क्लियर गाइस? ठीक है। ट्रिक है, थोड़ी सी ट्रिक क्या है कि भैया पहले टर्म को ऐसे लिख दो, फिर एक छोड़ के फिर आप ऐसे लिख दो, आपकी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। चलो, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? इफ़ S1, S2 and S3 are the sum of first n terms, first n natural numbers, फिर their squares and their cubes respectively, ठीक है। शो दैट 9s1 का स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब S1 इज Sn, ठीक है। देखो मैं आपको वैसे बता दूँ, S1 का मतलब क्या हो गया? S1 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। और S2 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, ये ऐसे हो गया अप टू n स्क्वायर। और S3 का मतलब हो गया इनके क्यूब का सम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्ट हमने, ये तो AP है, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। या डायरेक्ट फार्मूला भी हमने लर्न करवा रखा है। इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको LHS और RHS को इक्वेट करना है। मतलब आप अलग से LHS निकालो, आप अलग से RHS निकालो, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ख़त्म कहानी। तो मैं LHS सॉल्व करता हूँ। क्या है? 9s1 का स्क्वायर। तो 9s1 का स्क्वायर क्या हो गया? देखो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 9, ये हो गया n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, राइट। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? ओहो 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 बच्चों, एक गलती हो गई है मेरे से। ये 9s2 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये, हाँ, ये तो ये मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। ये LHS क्या है? 9s2 का स्क्वायर, तो ये गलत हो गया, ठीक है। कोई नहीं, इसको आगे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू S2 का मतलब हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9/36। ये हो गया n स्क्वायर, ये इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको ऐसे छोड़ दो आप,
आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा LHS है बस, ठीक है। अब मैं RHS सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, चलो RHS, ठीक है। दिस इज़ RHS। RHS क्या है बच्चों, S3, देखो ये है ना, S3 इंटू 1 प्लस 8S1। S3 क्या था, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 8S1, 8S1, तो S1 ये था ना 8n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब इधर तो एलसीएम ले लो, फिर सॉल्व कर लो इसको, राइट। ये हो गया 2 प्लस 8n स्क्वायर प्लस 8n, है ना, एलसीएम 2 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई, इसको मैंने खोल दिया, तो ये हो गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो 2 से इस 2 को मैं काट सकता हूँ, ठीक है। और ये 9 बनता है, 9 4 36 है ना। तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और नीचे 2 है तो ये 2 से ये 2 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1/4 को बाहर लिख देता हूँ। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, चेक कर लो। तो ये मेरा LHS आया था, ये मेरा RHS आया था, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया मेरा, ठीक है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है बच्चों। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, बट ये है कि करनी तो पड़ेगी। और एक बार समझ आ गई तो उसके बाद तो हमेशा के लिए समझ आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हमने करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा है ना, क्वेश्चन 24 करा है, अब 25 पे चलते हैं। 25 क्या कहता है बच्चों, फाइंड द सम of the following series up to n terms, क्या दिया, 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, फिर दिया हुआ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये ऐसे कहानी चलती जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताओ, ये दिया हुआ है अप टू n टर्म्स तक, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ nth टर्म क्या होगी, देखो फर्स्ट टर्म में ऊपर एक है नीचे भी एक है, सेकंड टर्म में ऊपर 2 चीज़ें हैं नीचे भी 2 चीज़ें हैं, थर्ड टर्म में 3 नीचे भी 3, ऐसे nth टर्म में क्या होगा, n तक चलेगा, राइट। तो और कहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म में ये है 1 क्यूब, सेकेंड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो nth टर्म में क्या होगा, क्लियर है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये चलेगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अप टू n क्यूब, क्लियर है ये। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसी कोई nth टर्म लूँगा तो वो यही तो आएगी। और ये फर्स्ट टर्म में नीचे 1 है, सेकंड टर्म में नीचे 1 प्लस 3 है, थर्ड टर्म में नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5 है, तो nth टर्म में क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स, देखो, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जो n की वैल्यू होगी वो n नहीं होगी, वो होगी 2n माइनस 1। देखो यहाँ पे तो मैंने n इसलिए लिख दिया क्योंकि नेचुरल नंबर ही चला, 1 1 2 1 2 3, तो अप टू n टर्म्स। यहाँ पे है 1, फिर गैप आ रहा है ना 3, फिर 5, ठीक है। तो ये जो गैप है, देखो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ थर्ड टर्म क्या है, 5 है, तो ये कैसे आ रहा है, अगर इस फॉर्मूले में लगाऊँ तो 2 इंटू
3 -1 है ना, तो 5 आ गया ना। अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें 10th टर्म क्या होगी, राइट, या चलो छोड़ो आप, इसकी nth टर्म क्या होगी, आप ऐसे डायरेक्टली देख लो, इसकी nth टर्म क्या होनी चाहिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये AP है, तो फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक है। D कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1 + 2n - 2, तो 2n - 1 आ गया ना, तो nth टर्म इसकी 2n - 1 है, राइट। और सर इसकी n कैसे है, आप इसकी इस AP को नज़र में ध्यान से रख लो। अगर मैं 1 2 3 की सीरीज़ देखूँ तो जो इसकी nth टर्म है, अगर सीरीज़ 1 2 3 ऐसे चल रही है तो nth टर्म क्या होगी, A + n - 1 × D, D भी 1 है, तो ये हो गया 1 + n - 1, 1 से 1 कट गया तो ये n हो गया, ठीक है। तो इसलिए nth टर्म इसकी n आई, तभी मैंने क्यूब n का क्यूब बना दिया, सब में क्यूब लग रहा है, ठीक है। चलो ये तो nth टर्म को समझाने की बात हो गई, राइट। बट ये स्पेशल सीरीज़ है, बार बार बोल रहा हूँ, 9.4 एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिनका आउट ऑफ कोर्स है 9.4 जिस साल में, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपका आउट ऑफ कोर्स है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो nth टर्म ये आ गई, nth टर्म। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका मतलब होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। और इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये तो अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं तो ये AP है, तो AP में फॉर्मूला क्या होगा, n/2 × 2a + n - 1 × D, राइट। सर ये n क्यों लिख दिया, कि चल तो n टर्म्स ही रही है, तो इसकी जो nth टर्म है वो ये लिखी हुई है मैंने, है ना, है तो ये nth टर्म, राइट, तभी तो nth टर्म का फॉर्मूला निकाला है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे बच्चों, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गया n × n + 1, ये n का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे हो गया n/2 × 2 + 2n - 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया n² × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, नीचे क्या हो गया n/2 × 2n हो गया, तो ये कट के क्या हो गया n² हो गया, ठीक है। तो ये गया n² × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, नीचे n² है तो n² अपॉन 1 है, तो ऊपर जाके ये हो गया 1/n², ठीक है। फिर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये n² से n² कट गया, तो ये मेरी nth टर्म क्या हुई, इसको स्क्वायर खोल दो, ये हो गया a² + b² + 2ab, नीचे 4 हो गया, 1/4 को कांस्टेंट बना के बाहर रख दो, ठीक है। अब सर ये nth टर्म है, राइट, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो सम निकालना है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ये nth टर्म है तो इसका सम निकालना है, राइट। चलो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो आपको पता है अगर मुझे nth टर्म गिवन है, ठीक है, तो Sn क्या हो गया सर, कांस्टेंट को तो बाहर रख दो और सब में n वो लगा दो, समेशन n² + समेशन 1 + 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, उधर 2 समेशन n आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये बात समझ आई, ये Sn हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 1/4 समेशन n² का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, सॉरी, ये n हो गया, ये हो गया 2 × ये हो गया n × n + 1 / 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 1/4 हो गया। आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, राइट। अब सॉल्व आप कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन है, 6 एलसीएम आ गया, तो एलसीएम अगर 6 आ गया तो मैं पूरा मतलब काट पीट के आपका आंसर होगा 2n² + 3n + 1 + 6n + 6 + 6, ठीक है, देख लेना, ठीक है। देखो 6 एलसीएम आ गया तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, सबको होल घाल दो, आंसर आ जाएगा 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2n
आप सॉल्व करोगे तो ये n भी इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो n को मैं बाहर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6n, कितना हो गया 9n प्लस 13, नीचे 6 आ गया, 6 को इधर मल्टीपल, चलो 6 को नीचे लिख दो, 6 4 24, तो n/24 ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, SN ये हो गया, ओके, ठीक है बच्चों, माय नेम इज़ कुणाल कुमार, कुणाल सर, 9871518388. If you want to become topper in maths, please join our classes. So we have done question number 25. Now we are going to start with question number 26. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, उसके बाद तो फिर इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें खासियत ये है कि इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इजी हैं, ठीक है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारी 27 से स्टार्ट हो रही है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, चलो अच्छा बच्चों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन चुकी है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।